अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस एक्सेल का टीचर। तो हम लोग एमएस एक्सेल में रहते हुए लास्ट सीखे थे एवरेज के फंक्शन को, और आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अपने पास एवरेज ए इज इक्वल टू ए भी लिखते हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन अभी मैंने स्किप किया हुआ, लास्ट में डिस्कस करूंगा। उसके बाद आता है एवरेज, और एवरेज ए लिखा आ रहा है। आज हम इस एवरेज ए की मतलब करेंगे बात, क्योंकि लास्ट एवरेज का फंक्शन हम कवर कर चुके थे। और फर्स्ट फंक्शन इसलिए स्किप किया है ताकि उसके साथ दूसरे फंक्शन भी जुड़ने हैं, तो इसलिए आपको समझ आएगी। तब जब ये बाकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो आपको समझ में आसानी हो जाएगी। एवरेज ए में जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जी डेटा की। डेटा क्या है? 10, 20 और 30। मैंने तीन जस्ट वैल्यू अपने पास एंटर कर लेता हूँ, और इसके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एवरेज ए फंक्शन काम क्या करता है जी हमारे लिए। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं अपने पास एवरेज इज इक्वल टू, मैंने कहा जी एवरेज मुझे निकालनी है। एवरेज ए नहीं कर रहा, एवरेज का फंक्शन जो लास्ट वीडियो में बताया, सिलेक्शन की इसकी, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया, 20 आंसर आया। अब देखते हैं कि एवरेज ए ये फंक्शन क्या काम कर रहा है जी। सिलेक्शन की मैंने इसकी भी, एंटर प्रेस करते हैं, तो जो एवरेज ने रिजल्ट दिया 20, वही मुझे एवरेज ए ने भी रिजल्ट दिया। फिर मसला कहाँ आता है, फ़र्क कहाँ आता है, हम उसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। इस डेटा को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस सेल के अंदर मैं करूँगा ये अपने पास कि सेम डेटा का रिजल्ट ताकि आपको मिल सके। एवरेज और एवरेज ए दोनों का रिजल्ट हमारे पास आया सेम। अब इसके बाद मैं अगला पॉइंट ही करूँगा। मैं यहाँ से आके इसके अंदर जो लिखा है यहाँ मैं कर देता हूँ अपने पास जी, टेक्स्ट लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि माजिद अली। मैंने लिखा माजिद अपने पास। अब जब माजिद लिखा तो यहाँ आंसर एवरेज में देखेंगे, जो एवरेज का फंक्शन जो पहली वीडियो में सीखा है उसके मुताबिक आंसर आपका रह रहा है 20। और जो एवरेज ए का फंक्शन है ये क्या कर रहा है हमारे पास, इसमें आंसर आ रहा है 13 पॉइंट समथिंग। अब ये जो आंसर यहाँ से फ़र्क आया आकर अब एवरेज और एवरेज ए में, वो क्या है, अब वो प्रैक्टिकली समझ दें दोबारा बात को। अच्छा हुआ ये 30 और 10 कितने होते हैं, 40। हम यहाँ पे कर लेते हैं इज इक्वल टू 10 जमा 30, एंटर किया, 40 आंसर आया। अब ये जो 20 आंसर लिखा आ रहा है, इसने क्या किया अपने पास, इसने चेक करना था कि कितने सेल्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल डेटा एंटर है। तो न्यूमेरिकल डेटा कितने सेल में एंटर है मेरे पास, 2 सेल्स में। तो इस आपने उसको ऊपर मैनुअल में करके दिखा रहा हूँ, इसको डिवाइड करना है 2 पर। तो जो एवरेज का फंक्शनैलिटी वो यहाँ पे इस तरह वर्किंग करती है अपने पास। फिर आती है एवरेज ए की बारी। एवरेज ए का मतलब है कि कितने सेल्स है जिसमें कम से कम डेटा एंटर है आपका। ठीक है, कितने सेल्स है जिसमें डेटा एंटर है। जैसे कि देखो यहाँ मैं कहता हूँ, हमने सीखा था फंक्शन लास्ट टाइम काउंट का, इज इक्वल टू COUNT काउंट। ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, हम इसकी सिलेक्शन करते हैं, मैनुअल फिर करके दिखा रहा हूँ, लिखा आ रहा है 2 आंसर। और इनको जब सम करते हैं हम लोग, जमा करते हैं, इज इक्वल टू सम, इन तीनों को जमा किया, 40 और 2 आंसर आया। तो हुआ ये है कि इस 40 को जब डिवाइड करोगे इस 2 के ऊपर, तो ये जो पहली एवरेज है वो आपकी इस तरीके से निकल के आ रही होती है। फिर आता है एवरेज ए वाला फंक्शन। तो मैंने आपको काउंट के अंदर एक और फंक्शन सिखाया था, इज इक्वल टू COUNT, काउंट और ए, काउंट ऑल करना। हम कहते हैं बताओ कितने सेल जिनमें डेटा एंटर है इस वक्त। कंप्यूटर कह रहा है 3, हालांकि टेक्स्ट भी है लेकिन वो भी सेल पे डेटा तो एंटर है ना। तो अब एवरेज क्या होगी, वैल्यू तो हमारे पास 40 है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी इज इक्वल टू किया, इस 40 को डिवाइड करना है जितने सेल में डेटा एंटर है। तो आंसर क्या निकला, 13 पॉइंट समथिंग। और ये आपका एवरेज ए और एवरेज में अच्छा खासा फ़र्क मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर थोड़ा सा मजीद अगर जंप करता हूँ मैं काम को लेकर, देखिए डेटा में थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आ जाते हैं, पेस्ट करता हूँ यहाँ से मैं थोड़ा सा, और इसके 20 भी ले आते हैं साथ ही। ये डेटा हमने सेलेक्ट किया, इसकी कर लेते हैं कॉपी, नीचे करता हूँ पेस्ट इसको फिर से मैं। अब ये वाला सेल अगर मैं छोड़ता हूँ खाली, जहाँ मार्जिन लिखा मैं खाली छोड़ देता हूँ, तब क्या होता है, तब एवरेज और एवरेज ये दोनों चीज़ें सेम आपके पास काम करना शुरू कर देती है जाकर। तो जहाँ जहाँ रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ से आगे इसे पेस्ट करते हो,
और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखते तब ज़ीरो ही लिखते हो, तब भी वैल्यू तो है ना मेरे पास आकर। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया, 13। हालांकि क्या है लिखा हुआ है, ये 30, ये सिंपल एवरेज के फंक्शन हमारे पास आ रहा है। तो सिंपल एवरेज के फंक्शन में अगर आपने ज़ीरो भी लिख दिया आकर, आंसर क्या है 40, लेकिन वो डिवाइड किस पे करेगा, ज़ीरो। यहाँ कुछ नहीं लिखा और ऊपर टैक्स लिखा था, मैंने टैक्स लिखा था, उसने उसको स्किप किया, खाली छोड़ा, एवरेज के फंक्शन को स्किप किया। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, हमने सेल में लिखा ज़ीरो, तो उसने साथ ज़ीरो को सेल में डेटा समझा कि इसमें डेटा एंटर है, तो एवरेज का फंक्शन भी इसको तीनों पे डिवाइड करके लेके आ रहा है। एवरेज ए तो ये कर ही रहा है, सिंपल एवरेज भी इस तरह ही काम करेगा अपने पास। और एक और लास्ट पॉइंट भी इसमें होता है काम करने का, वो भी समझिएगा ज़रा, ताकि एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर टोटल क्लियर हो जाए तो आपको मज़ा आएगा इस चीज़ के लिहाज से कि कोई नॉलेज की हमारे साथ बात हुई है और इंटरेस्ट आपका बना रहेगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे आके फिर डेटा होता है बुलियन डेटा, आई होप सो आपको आइडिया होगा बुलियन डेटा का, BOOL, बुलियन डेटा होता है ट्रू, TRU ट्रू, यहाँ लिखा आता है फॉल्स, ई लगाता फॉल्स, FALSE फॉल्स। ये बुलियन डेटा का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। ये जो टेक्स्ट था हमारे पास, ये था हमारे पास स्ट्रिंग, और अब जब ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। अगर हम इस डेटा को मैं कॉपी करके इस ट्रू और फॉल्स के साथ भी कवर करने की कोशिश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रू, TRUE ट्रू, तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे फिर से फ़र्क आना शुरू हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है 20, यहाँ लिखा हो रहा है 13, हालांकि ऊपर 13.333, इसमें 13.667 लिखा आ गया। ये थोड़ा सा फ़र्क आया है, ये फ़र्क क्या है ये भी समझते हैं। और इसको इस लिखे हुए टेक्स्ट से क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हुआ ये, जब इसने सिलेक्शन की, उसने अपना इसके 2 सेलों में डेटा मिला मेन, उसने उस पर डिवाइड करके उसका आंसर निकाल लिया। अब एवरेज ए ने क्या काम किया है, और ये 13.33 की बजाय 13.66 क्यों आंसर दे दिया ट्रू लिखने से। अच्छा मैं फॉल्स लिखता हूँ पहले, वो भी दिखा दूँ करके। अब जब फॉल्स लिखा मैंने, तो इस एवरेज के फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एवरेज ए के फंक्शन में देखेंगे यहाँ थोड़ा 3.66 को 3 इसने कर दिया। अब मैं आपको लॉजिक इसका भी समझाता हूँ। ट्रू लिख के, TRUE ट्रू, लॉजिक ये है कि अब जो इसका डेटा में वैल्यू यहाँ पे एंटर है, कौन कौन सी है, 10 लिखा हुआ है समझे हमारे पास। मैं इक्वल लगाता हूँ, इक्वल टू 10, ट्रू का मतलब क्या होता है 1 जमा 30। इस वक्त इस ट्रू लिखे हुए का मतलब होता है 1 लिखा हुआ है इसमें, आंसर क्या आएगा 41। सेल कितने हैं 3, तो जब इनको डिवाइड करते हो आप इज इक्वल टू, इस सेल को डिवाइड किया, इसकी एवरेज निकाली 3 की, तो मेरे पास क्या आएगा 13.667 लिखा आएगा। तो ये आपका एवरेज और एवरेज ए का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी खास आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करूँगा आप तमाम दोस्तों से एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सब दोस्तों को मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।